बॉलीवुड और नेपोटिज्म ये दोनों वो शब्द हैं जो आज के टाइम पे बिना एक दूसरे के लिए नहीं जाते। जब बॉलीवुड की बात छिड़ती है तो नेपोटिज्म का टॉपिक उठता ही उठता है। नेपोटिज्म की बात पहले भी होती थी, पर जो हो अल्लाह 2020 में मचा उसके बाद तो नेपोटिज्म की बात ही बंद नहीं होती। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। पूरा देश बॉलीवुड को टारगेट करने लग गया और टारगेट करा इसी नेपोटिज्म को हथियार बना के, और ये हथियार आज तक नीचे नहीं रखा गया। अब इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा कि बॉलीवुड में स्टार किड्स को ज्यादा फेवर किया जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। एंड आउटसाइडर्स के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल करियर बनाना बहुत मुश्किल होता है व्हेन कम्पेयर टू स्टार किड्स। पर हर चीज के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। अगर इन आउटसाइडर्स को आउटसाइडर्स होने का कुछ नुकसान झेलना पड़ता है तो कुछ फायदे भी मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा है जनता का प्यार, जनता का सपोर्ट। तुमने नोटिस तो करा ही होगा कि ऑडियंस उन एक्टर्स को ज्यादा फेवर करती है जो कि सेल्फ मेड होते हैं। कमाल की बात है ना, इंडस्ट्री सपोर्ट करती है इन स्टार किड्स को और ऑडियंस प्यार देती है सेल्फ मेड स्टार्स को। पर इंडस्ट्री वाले चाहे कितने ही हाथ पैर मार ले, अल्टीमेट पावर तो ऑडियंस के पास ही होती है ना। उन्हीं का पावर और प्यार डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी हिट होगी और कौन सी फ्लॉप। और उसी प्यार को पाने के लिए कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ये प्रिटेंड करते हैं कि वो आउटसाइडर्स हैं, सेल्फ मेड स्टार्स हैं। और बहुत एक्टर्स तो अपने इंडस्ट्री के कनेक्ट्स भी छुपाते हैं आम जनता से, ताकि लोगों को लगे भैया ये तो आउटसाइडर है। आज इस वीडियो में मैं 10 ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आम जनता तो ये समझती है कि भैया वो आउटसाइडर्स हैं, पर वो एक्चुअल में आउटसाइडर्स हैं नहीं। उनके इंडस्ट्री में घुसने से पहले ही काफी कनेक्शंस थे इंडस्ट्री के लोगों के साथ, और इन कनेक्शंस ने उनकी बहुत हेल्प करी थी उनके करियर के शुरुआती दौर में। अब मैं तुम्हें अपनी बात अच्छे से समझा पाऊं, इसलिए मैं तुम्हें बॉलीवुड की 3 कैटेगरीज के बारे में बताना चाहता हूं। पहले वो जो कि कंप्लीट स्टार किड्स होते हैं, उनके माँ बाप बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स होंगे या उनकी फैमिलीज बॉलीवुड में होंगी। कुछ एग्जांपल दूं तो जानवी कपूर, सारा अली खान, आलिया भट्ट, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर एटसेट्रा एटसेट्रा। उनके केस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता कि भैया वो इंडस्ट्री से हैं या एक आउटसाइडर हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि कंप्लीट आउटसाइडर्स होते हैं, सेल्फ मेड स्टार्स होते हैं। इनके कोई भी कनेक्शंस नहीं थे बॉलीवुड में, ये आज जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सिद्धार्थ मल्होत्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन केसेस में भी ऑलमोस्ट जीरो कंफ्यूजन होती है ये पहचानने में कि भैया ये एक्टर आउटसाइडर है या फिर इंडस्ट्री का। अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी में, जिसमें होता है एक्चुअल कंफ्यूजन। इन कैटेगरी में जितने भी एक्टर्स हैं, ऑडियंस इन्हीं में कंफ्यूज होती है कि भैया ये इनसाइडर है या आउटसाइडर। तरीके से इनसाइडर होते हैं, ना ही पूरी तरीके से आउटसाइडर। इनके माँ बाप, इनकी फैमिलीज बॉलीवुड में नहीं होती, पर इनके दूसरे कनेक्शंस होते हैं बॉलीवुड में। आज जिन 10 एक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बिना किसी देरी के अब लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आते हैं अजय देवगन। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें लगता है कि अजय देवगन सेल्फ मेड स्टार हैं, टोटल आउटसाइडर हैं, और वो ये नहीं जानते कि अजय देवगन के फादर वीरू देवगन इंडस्ट्री में ही काम करते थे। वो कोई बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं थे, पर इंडस्ट्री के लोगों के बीच बहुत ही जाने माने एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर थे। भले ही उन्होंने अपने करियर में इंडस्ट्री के बाहर उतना नाम नहीं कमाया, पर इंडस्ट्री के अंदर उन्हें हर कोई जानता था। उनके हर बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बहुत ही अच्छे कनेक्शंस थे, और इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या ही होगी। उन्होंने अपने बेटे को एक बड़ा एक्टर बनाने के लिए अपने सारे कनेक्शंस यूज करे और 1991 में अजय देवगन का फूल और कांटे मूवी में डेब्यू करवाया। और उसके आगे की कहानी तो हर किसी को पता है। अजय देवगन के फादर श्री वीरू देवगन की डेथ 2019 में ही हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नंबर 9 और नंबर 8 में। इन दोनों की कहानी भी अजय देवगन जैसी ही है। नंबर 9 पर आते हैं विकी कौशल। विकी कौशल के फादर कोई बड़े एक्टर या डायरेक्टर नहीं थे, पर वो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते थे। श्याम कौशल इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 1990 की मलयालम मूवी इंद्रजालम से। वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी में भी एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, भाग मिल्खा भाग, पीके, पद्मावत, संजू, टाइगर जिंदा है और सिम्बा। और गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान ही उन्होंने विकी कौशल को अनुराग कश्यप से मिलवाया और विकी कौशल उस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर बने। उसके बाद 2015 में मसान फिल्म से विकी कौशल ने अपना डेब्यू करके खुद को एक मेन स्ट्रीम एक्टर की तरह बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करा। नंबर 8 पे आते हैं सनी सिंह। सनी सिंह के फादर जय सिंह निज्जर भी बाकी दोनों की तरह एक एक्शन डायरेक्टर ही थे। उन्होंने एज एन एक्शन एंड स्टंट डायरेक्टर चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम और शिवाय जैसी मूवीज में काम किया है। तो उनके भी काफी अच्छे कनेक्शंस हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और उन्हीं कनेक्शंस की वजह से सनी सिंह को बहुत हेल्प मिली अपना बॉलीवुड करियर एस्टैब्लिश करने में। उन्होंने आकाशवाणी, प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी और उजड़ा चमन जैसी मूवीज करके खुद को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया। लेकिन क्या फायदा, इतना अच्छा बॉलीवुड में करियर बना के भी सारे किए कराए में पानी फेर दिया आदि पुरुष मूवी करके। भाई कसम से ओम रौद ने भूषण कुमार को जो लूटा है ना, उस बेचारे की रातों की नींद उड़ गई होगी मूवी रिलीज होने के बाद।
न जाने कितने रात वो ढंग से सोया नहीं होगा आदि पुरुष का पब्लिक रिएक्शन देख के। खैर, आदि पुरुष की बातें साइड में हटाकर हम बढ़ते हैं अपनी अगले एक्ट्रेस की तरफ, जिसका नाम है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी का नाम ओरिजिनली आलिया आडवाणी था, पर अपने सलमान भाई ने आलिया के बॉलीवुड डेब्यू से पहले इन्हें सजेस्ट किया था अपना नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री में दो आलिया नहीं हो सकती। तो भाईजान की बात मान के आलिया आडवाणी ने अपना नाम बदल के कियारा आडवाणी रख लिया और 2014 में कियारा ने अपना डेब्यू करा फगली मूवी से देवी के रोल में। और ये डेब्यू पॉसिबल हो पाया कियारा आडवाणी के पेरेंट्स की वजह से। कियारा के फादर जगदीप आडवाणी मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि उनके कनेक्शंस अंबानी फैमिली से भी हैं और इन्हीं रिलेशंस की वजह से कियारा आडवाणी और ईशा अंबानी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इतना ही नहीं, कियारा अपनी मदर की साइड से भी इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े एक्टर्स से रिलेटेड है। जैसे एक्टर सईद जाफरी रिश्ते में उनके अंकल लगते हैं और लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार रिश्ते में उनके ग्रेट ग्रैंडफादर लगते हैं। अभी और भी है, रुको जरा सब्र करो। कियारा आडवाणी की मदर और सलमान खान दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, क्योंकि दोनों बांद्रा में पले बड़े हैं। और कियारा की मदर और जूही चावला भी काफी पुराने दोस्त हैं। अब जिस इंसान के इतने अच्छे खासे कनेक्शंस हो बॉलीवुड में, क्या तुम उसे एक आउटसाइडर कहोगे? पर जो भी हो, कियारा आडवाणी एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले एक्टर की तरफ। इस लिस्ट पे नंबर 6 पे आते हैं जॉन अब्राहम। वही एक्टर जो रोल कैसा भी हो एक्टिंग सेम ही करता है। जॉन अब्राहम का जन्म, परवरिश, स्कूल, कॉलेज सब मुंबई में ही हुआ है और ये एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई करी थी बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से और ये स्कूल मुंबई के रईसों वाले स्कूल में से एक है। यहाँ पे बहुत ही नामी गिरामी लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ के पास आउट। पॉज करके लिस्ट पढ़ लेना, बहुत बड़े बड़े नाम दिख जाएंगे तुम्हें। अब अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा जॉन अब्राहम के बॉलीवुड कनेक्शंस का। जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और ऋतिक रोशन तीनों क्लासमेट्स थे इसी स्कूल में और इसी वजह से तीनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जॉन अब्राहम ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ऋतिक रोशन और वो बचपन के दोस्त थे। जॉन अब्राहम ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2003 में आई फिल्म जिस्म से करी थी। इस डेब्यू को करवाने में उदय चोपड़ा ने जॉन अब्राहम की बहुत हेल्प करी थी और देखो आज जॉन अब्राहम एक एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड एक्टर है। नंबर 5 पे आते हैं रणवीर सिंह, वो एक्टर जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा उल्टे सीधे कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। पर चाहे यार लोग इसे कितना भी ट्रोल करें, ये एक्टर बहुत अच्छा है। जब से मैंने इसे पद्मावत में देखा है ना, तब से इसकी एक्टिंग का दीवाना हो गया हूं मैं। अपने करियर की शुरुआत इसने बैंड बाजा बारात से करी थी। अब दुनिया को तो ये बताया जाता है कि रणवीर सिंह ने प्रॉपर ऑडिशंस दिए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस रोल को पाने के लिए, पर सच्चाई कुछ और है। पहले तो रणवीर सिंह के बॉलीवुड कनेक्शंस जान लो। रणवीर सिंह के पापा और सोनम कपूर की मम्मी दोनों कजन्स हैं, यानी कि सोनम कपूर और रणवीर सिंह दोनों दूर के कजन्स हैं। अब भैया बॉलीवुड से तो ताल्लुकात जुड़ गए, अब कर लेते हैं उनके फादर की बात। रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवानी का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और र्यूमर्स ये फैले हैं कि जगजीत सिंह भवानी ने आदित्य चोपड़ा को 20 करोड़ रुपए दिए थे रणवीर सिंह का बॉलीवुड डेब्यू करवाने के लिए। अब ये रूमर सच है या झूठ इतना मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। समझदार को इशारा काफी है। अब रणवीर सिंह की बात निकल ही गई है तो थोड़ी बात उनकी धर्मपत्नी की भी कर ली जाए। दीपिका पादुकोण इस लिस्ट के चौथे नंबर पे है और एक वजह से है। हर कोई सोचता है कि दीपिका पादुकोण एक आउटसाइडर है, ये जानने के बाद भी कि उसके फादर कितने बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं अपने जमाने के। जो स्पोर्ट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि प्रकाश पादुकोण कितने बड़े बैडमिंटन प्लेयर थे। 1980 में वो वर्ल्ड रैंक नंबर 1 पे थे और उसी के 2 साल बाद उन्हें पद्मश्री भी मिला था। अब सोचो वो कितने बड़े सेलिब्रिटी रहे होंगे अपने टाइम के। हमें पता नहीं होगा क्योंकि बात है 80s और 90s की, पर अपने बाप दादाओं से एक बार जरूर पूछना, उन्हें जरूर पता होगा। वो इतने बड़े सेलिब्रिटी थे कि उनका उठना बैठना बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ लगा रहता था। आमिर खान ने तो दीपिका पादुकोण को एक मूवी भी ऑफर करी थी और सलमान खान ने तो दीपिका को 3 मूवीज ऑफर करी थी, पर उन्हें वो सारे ऑफर्स रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि उस टाइम पे दीपिका स्कूल में थी। पर भैया बाप इतना बड़ा आदमी हो तो अच्छी किस्मत कहाँ साथ छोड़ती है। 2 खान्स की फिल्में रिजेक्ट करनी पड़ गई तो क्या हुआ, तीसरे खान के साथ तो बॉलीवुड डेब्यू कर लिया ना। जरा सोचो यार, जो बंदी अपनी डेब्यू फिल्म शाहरुख खान के ऑपोजिट कर रही है वो कोई आम लड़की तो होगी नहीं। कितनी बड़ी बातचीत होगी उसकी इंडस्ट्री में कि बॉलीवुड के बादशाह के साथ अपने करियर की शुरुआत करी है उसने, और लोग बोलते हैं कि भैया वो एक आउटसाइडर है। मतलब कल को अगर सचिन तेंदुलकर की बेटी एक एक्ट्रेस बन जाएगी तो उसे भी एक आउटसाइडर ही बोलोगे? नहीं ना। तो क्या हुआ अगर उनकी फैमिली नहीं है बॉलीवुड में? इतने तगड़े कनेक्शंस तो है ना इंडस्ट्री में। जिस बंदी को स्कूल टाइम पे सलमान खान और आमिर खान से फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं उसे तुम एक आउटसाइडर बोल रहे हो? कमाल की बात है यार। अब हम आ चुके हैं इस लिस्ट के आखिरी सेगमेंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है, द टॉप 3 कंटेंडर्स। ये तीनों ही एक्टर्स तुम्हें बहुत ही ज्यादा शॉक देने वाले हैं कि भाई ये कैसे आ गए इस लिस्ट में। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे है अक्षय कुमार,
जी हाँ, अक्षय कुमार। अभी ताजा इंडिपेंडेंस डे पे वो दोबारा इंडियन बने हैं। लेकिन तुम्हें पता है अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसे कैसे थे? उनकी डेब्यू मूवी थी आज, पर बतौर एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर उनकी पहली मूवी थी सौगंध। और ये मूवीज उन्हें दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ था साजिद नाडियाडवाला का। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला और अक्षय कुमार दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साजिद नाडियाडवाला ने अक्षय कुमार को उनकी पहली फिल्म दिलवाने में भी बहुत हेल्प करी थी। ये क्लिप देखो। अच्छा, 9 में बन गई थी। वाओ। आपको पता है ना, हम दोनों साथ में एक स्कूल में ही पढ़े। अच्छा, ये भी नहीं पता था मुझे, मतलब ज्यादा साथ में एक ही बस। मुझे लगा आप और सलमान भाई एक स्कूल में पढ़े थे पहले। नहीं, स्कूल तो हमारी एक थी, बट किताब एक ही पढ़ी थी। अच्छा। बट ये 4 बजे वाला सबक। इसके अलावा भी कपिल शर्मा एपिसोड की एक और क्लिप थी जिसमें अक्षय कुमार ने ये बोला था कि जब उनकी मूवीज नहीं चल रही थी तब उन्होंने साजिद नाडियाडवाला को ये कहा था कि भाई मेरे साथ एक मूवी कर। तब साजिद नाडियाडवाला ने 1993 में वक्त हमारा है मूवी बनाई थी जिसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी पहली बार साथ आए थे। ये कपिल शर्मा वाली क्लिप मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं। अगर किसी को पता है तो प्लीज कॉमेंट्स में लिंक डाल देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। तो भाई अक्षय कुमार के लॉन्च और डाउनफॉल दोनों में साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें बहुत सपोर्ट करा था। अब भैया दोनों स्कूल के दोस्त हैं तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे ही। साजिद नाडियाडवाला एक खानदानी फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अक्षय कुमार उन्हीं की मदद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुसे थे, तो उन्हें कंप्लीट आउटसाइडर कहना सही नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। बॉलीवुड के शहंशाह श्री अमिताभ बच्चन इस लिस्ट के नंबर 2 पे आते हैं। शॉकिंग है पर जो है सो है। हर कोई जानता है कि अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन हैं और उनकी मदर तेजी बच्चन हैं। फादर अपने टाइम के बहुत बड़े पोएट थे और मदर सोशल एक्टिविस्ट। तो उन्होंने भारत की आजादी में भी एक अहम भूमिका निभाई थी और इसी वजह से बच्चन परिवार के गांधी परिवार से भी बहुत अच्छे कनेक्शंस थे और ये कनेक्शन जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हैं। हरिवंश राय बच्चन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों को बहुत पर्सनली जानते थे। इनफैक्ट तेजी बच्चन को तो सोनिया गांधी का गॉड मदर भी बोला जाता है और उन्होंने ही सोनिया गांधी को शादी के वक्त तैयार भी करा था। और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी बहुत अच्छे दोस्त थे। अब सोचो यार, जो इंसान इतने स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंसिंग बैकग्राउंड से आता हो, जिसके परिवार की इतनी अच्छी यारी दोस्ती उस टाइम पे पावर में रहने वाली गांधी फैमिली से हो, उस इंसान को बॉलीवुड में घुसने में कितनी ही मेहनत करनी पड़ी होगी। तुम एक्सेप्ट करो या नहीं, पर अमिताभ बच्चन के इन कनेक्शंस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उनके डेब्यू में और उनके आने वाले करियर में। अब इस लिस्ट को खत्म करते हैं नंबर 1 पोजीशन पे बैठे एक्टर के बारे में डिस्कस करके। अब भैया नंबर 1 पोजीशन है तो कोई खास एक्टर ही होगा। आखिर क्यूरियोसिटी बनाए रखने के लिए मैं उनके बारे में एकदम आखिर में जो बता रहा हूँ। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या किस्मत, पर इस लिस्ट का नंबर 1 एक्टर बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर भी है। बॉलीवुड का बादशाह, द फेस ऑफ बॉलीवुड इन द वर्ल्ड, none other than शाहरुख खान। आई नो सुनने में तुम्हारे होश उड़ गए होंगे, मेरे भी ऐसे ही उड़े थे जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था। मुझे तो रिसर्च करने के टाइम ही पता लगा था कि शाहरुख खान के इतने अच्छे कनेक्शंस भी थे बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही, और इन कनेक्शंस ने शाहरुख खान की बहुत हेल्प करी थी उनके करियर के इनिशियल ईयर्स में। शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के रहने वाले थे और उसी मोहल्ले में रहते थे मोहम्मद यूसुफ खान, जो आगे चल के बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर बने थे। पता नहीं है तुम्हें कि कौन है ये मोहम्मद यूसुफ खान? वो है दिलीप कुमार। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले इन्होंने अपना स्टेज नेम दिलीप कुमार रखा था। दिलीप कुमार और शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान दोनों बचपन के दोस्त थे और शाहरुख खान दिलीप कुमार को बचपन से जानते थे और ये बात उन्होंने काफी इंटरव्यूज में भी कही है। शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान आजादी से पहले एक फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए आजादी से पहले वो दिल्ली आ गए इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए। आजादी के बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन बदला और घुस गए रेस्टोरेंट बिजनेस में। आगे चल के इसी बिजनेस की वजह से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन भी चलाने लग गए और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई शाहरुख खान की मदर फातिमा खान से। फातिमा खान एक सीनियर गवर्नमेंट इंजीनियर और इंदिरा गांधी की एक बहुत क्लोज एसोसिएट थी। देख लो भाई कितने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं शाहरुख खान के। अब वापस आ जाते हैं शाहरुख खान के फादर के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंटीन में। शाहरुख खान को एक्टिंग का कीड़ा एनएसडी की वजह से ही लगा था। शाहरुख खान अपने फादर के साथ एनएसडी की कैंटीन जाते थे और वहां एक्टर्स को देख के उनके अंदर भी एक्टिंग करने की इच्छा जागी और उसी कैंटीन की वजह से शाहरुख खान एनएसडी के हर बड़े एक्टर को जानते थे और यही जान पहचान आगे मुंबई में भी बहुत काम आई थी। जब वो मुंबई आए बॉलीवुड में काम करने के लिए, तब दिलीप कुमार और एनएसडी के कनेक्शंस ने उनकी बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 1988 में फौजी सीरियल से करी थी और उसके 4 साल बाद 1992 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा दीवाना फिल्म से। और उसके आगे की कहानी तो भैया दुनिया जानती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब भैया लिस्ट हुई खत्म, अब आ जाते हैं हम अपने वीडियो के कंक्लूजन पे। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। मैंने इस वीडियो को किसी भी एक्टर की इमेज को खराब करने के लिए नहीं बनाया। मैं बस ये बताना चाहता था कि कुछ एक्टर्स के इंडस्ट्री में आने से पहले इंडस्ट्री वालों से काफी अच्छे कनेक्शन
कनेक्शंस थे और इन कनेक्शंस ने इन एक्टर्स को एस्टैब्लिश होने में बहुत हेल्प करी थी उनके शुरुआती दौर में। और कनेक्शंस होना कोई बुरी बात तो है नहीं, ना ही इन कनेक्शंस को यूज करना गलत है। इनफैक्ट तुम तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर तुम्हारे किसी फील्ड में कनेक्शंस हैं और तुम उन कनेक्शंस को यूज नहीं कर रहे अपने बेनिफिट के लिए। कनेक्शंस आर जस्ट लाइक इंटैंजिबल एसेट्स और एसेट्स को यूज करना कोई गलत बात तो है नहीं। अब खुद ही सोचो, मान लो तुम्हें बॉलीवुड में एक बड़ा एक्टर बनना है और बॉलीवुड में तुम किसी बड़े एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे से जानते हो, तो तुम क्या उसकी मदद नहीं लोगे इंडस्ट्री में घुसने के लिए? ऑब्वियसली लोगे। ये थोड़ी ना बोलोगे भैया मुझे नहीं कहलाना नेपोटिज्म वाला एक्टर, मैं तो अपने दम पे बिना किसी मदद के अपना करियर स्टैब्लिश करूंगा। ऐसे नहीं चलती भैया दुनिया। कामयाब होने के लिए सेंसिबल और प्रैक्टिकल दोनों होना पड़ता है और अपने कनेक्शंस को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना एक बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, कनेक्शंस यूज करने से तुम्हारी सक्सेस गारंटीड हो जाती है ऐसा भी नहीं है। ये जो मैंने नाम बताए ये तो चलो कामयाब है, इन्हें तो दुनिया जानती है। अब जरा ये सोचो कितने ऐसे लोग होंगे जिनके बॉलीवुड में अच्छे खासे कनेक्शंस होंगे और उन्होंने उन कनेक्शंस को यूज करके बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने की कोशिश करी होगी पर कामयाब नहीं हो पाए होंगे। अरे बॉलीवुड के बाहर के लोग छोड़ो, कितने ही ऐसे स्टार किड्स हैं जिनकी पूरी फैमिली बॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड है, उनके पास सब कुछ है, उन्होंने पूरी जान लगा दी एक बड़ा एक्टर बनने के लिए लेकिन फिर भी कामयाब नहीं बन पाए। अब मैंने इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम लिया। अब अगर बातचीत से ही लोग कामयाब हो जाते तो उनका खुद का बेटा बड़ा स्टार क्यों नहीं बन पाया? तुषार कपूर, उदय चोपड़ा, इनके बाप भी बॉलीवुड में बहुत पहुंची हुई चीज थे, इन्होंने भी पूरे हाथ पैर मारे थे बड़े एक्टर बनने के लिए, तो क्या बन गए बड़े एक्टर? ये कनेक्शंस, ये बातचीत आपको एक स्टेज प्रोवाइड कर सकती है पर उस स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करके खुद को प्रूव करना ये आपके ऊपर ही होता है। भाई बातचीत से आप रेस में अपना नाम डलवा सकते हो पर रेस दौड़कर जीतना आपको ही है। उसी तरीके से आपका करियर कितना बड़ा होने वाला है ये सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ये लोग अपने कनेक्शंस यूज करके इंडस्ट्री में घुसे तो, पर ये बड़े स्टार अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से बने हैं, वहां कोई कनेक्शन या बातचीत नहीं चलती। अच्छा वीडियो खत्म करते करते मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इस वीडियो में मैंने जितने भी एक्टर्स के बारे में बताया तुम्हें किन किन के बारे में पता था जरा कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें किसी ऐसे एक्टर के बारे में पता है जिसको मैंने इस लिस्ट में मिस कर दिया हो तो उसका नाम और उसके बॉलीवुड का कनेक्शन भी कमेंट्स में बताओ। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।